Hello everyone, once again you're most welcome at this channel. So in the series of mathematics for the students of class 8, today I will start chapter number 2, which is the linear equation with one variables. So let's begin our today's class. Linear equation chapter number 2. Chapter number 2, linear equation with one variable. So what is the mean of this? यदि हम इसको समझ जाएंगे तो इसी में पूरा चैप्टर सम्मिलित है. तो आपको मेन इसमें यही समझना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और वो उसके वन वेरिएबल्स क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस इक्वेशन. तो ये सब चीज़ें समझनी है यहाँ पे आपको. तो लीनियर इक्वेशन मीन्स व्हाट, आपने पहले ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सेट्रा इन द क्लास 7th वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. ऑल द एक्सप्रेशन वेयर देयर आर नंबर एंड लेटर्स बोथ इज नोन एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नंबर से लेटर दोनों जिस एक्सप्रेशन में हो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. लेटर्स कंपलसरी है, नंबर्स है नहीं है. सो ऑल दोज एक्सप्रेशन आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो उसी में अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है ये लीनियर इक्वेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है एक लीनियर इक्वेशन. इसमें लीनियर इसलिए बोला जा रहा है, सिंपली है लीनियर इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज यहाँ पे जो है कि जो पावर्स होगी, जो वेरिएबल्स का पावर होगा वो सिंगल होगा. ओके, फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे जो वेरिएबल्स का पावर होगा यहाँ पे एक सिंगल ही पावर होगा. यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाए सपोज कर लीजिए तो ये लीनियर नहीं रह जाएगा. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे लीनियर इसीलिए बोला जा रहा है कि जो भी वेरिएबल्स रहेगा यहाँ पे उसकी पावर हमेशा वन ही रहेगी केवल. ओके, और इक्वेशन इसलिए बोला जा रहा है कि अभी तक एक्सप्रेशन पोर्शन में आपने पढ़ा था कोई इक्वल साइन नहीं था. एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वहाँ पे कोई इक्वल साइन नहीं होता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन में आपको जो है कि इक्वल साइन रहेगा. इसमें क्या होता है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसका जो एक लेफ्ट हैंड साइड होता है ये हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होगा. ठीक है, इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी. देखिए जैसे x + 2 = 3. अब यहाँ पे दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स. क्यों वन वेरिएबल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक वेरिएबल है, यही है जिसकी वैल्यू वेरी करेगी. बाकी सब डिजिट है तो ये कांस्टेंट है. ये x है जो वेरी करती है इसलिए वन वेरिएबल्स हो गया. लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है. यदि यहाँ पे पावर 1 नहीं होता, पावर 2, 3 कुछ भी होता तो ये लीनियर नहीं हो जाता. ठीक है, फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाता. तो यहाँ पे अब देखिए इसमें जो है कि ये पूरा पोर्शन, ये जो लेफ्ट वाला है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड. ओके, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो इसमें दोनों वैल्यू बराबर होती है. अभी x का ऐसा इसमें वैल्यू रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x की ऐसी कोई भी वैल्यू रखिए जो कि 2 के साथ जुड़ने पे 3 के बराबर आ जाए. तो हमें यही इसमें इक्वेट करना होता है. तो देखिए यदि हम इसमें यहाँ पे 2 है, ओके, यदि हम दोनों साइड में -2 कर दें तो यहाँ का 2 हट जाएगा. देखिए x + 2 - 2 = 3 - 2. दोनों साइड में मैंने -2 कर दिया. ठीक है, तो अभी +2 और -2 मिलके कट जाएंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे x = अब देखिए 3 - 2 = 1. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. अब इसको x की वैल्यू यहाँ 1 आ गई तो इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये सही है कि गलत, x = 1 सही है कि गलत, यदि हम इसकी वैल्यू इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ x * LHS. सो LHS कितना है आपका यहाँ पे x + 2. इसमें यदि पुट करेंगे x का वैल्यू क्या है 1 + 2 = 3. तो आप देख रहे हैं कि यदि x की वैल्यू जो है 1 हम इसमें पुट कर रहे हैं तो हमको 3 मिल रहा है. और 3 क्या है, राइट हैंड साइड.
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS RHS के बराबर है x के किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो है इसका पूरा लेफ्ट हैंड साइड पूरे राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन यहाँ पे। तो लीनियर का मतलब हो गया जिसमें x की या जो वेरिएबल्स होती है उसकी पावर केवल सिंगल होगी। लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में, इसका जो भी एक ग्राफ आएगा वो एक लाइन में रहेगा, कैसी भी लाइन हो एक हमेशा लाइन में इसकी ग्राफ बनेगी, ठीक है। और इक्वेशन का मतलब होता है ये बराबर का साइन, बराबर का साइन इसमें रहता है इसलिए इसको इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स होता है इसकी पावर हमेशा वन होती है, हमेशा वन होती है लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। और वन वेरिएबल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है कि वेरिएबल्स केवल सिंगल है। तो आई होप कि आपने इस पूरे का मीनिंग समझ लिया होगा, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल्स। इसमें मतलब मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को इसको समझ में अच्छी तरह आ जाना चाहिए। लीनियर का मतलब होता है कि एक जहाँ पे वेरिएबल्स की पावर केवल सिंगल हो, एक लाइन, एक इसमें जो आप डायग्राम बनाएंगे तो एक लाइन ड्रॉ होगा इसमें। इक्वेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें दो साइड होते हैं, बराबर के द्वारा दोनों इक्वेट होते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होगा किसी फिक्स वैल्यू के लिए, किसी फिक्स वैल्यू जो कि वेरिएबल्स की वैल्यू होगी उसके लिए, ठीक है। और इसमें वेरिएबल्स इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल वेरिएबल है, वन वेरिएबल इसलिए बोला गया क्योंकि ये एक सिंगल वेरिएबल है। यदि एक्स के साथ वाई भी आ जाता, मान लीजिए एक्स वाई जेड, तो 3 वेरिएबल्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल वेरिएबल्स है। सो आई होप कि आपको ये इसका पूरा चैप्टर का मतलब समझ में आ गया। अभी आपको पढ़ना क्या है इसके अंदर, तो आपको पूरे चैप्टर में बस यही पढ़ना है, इनको इक्वेशन को सॉल्व करना है, इनको जो है कि इक्वेट करना है। ओके ओके। फिर भी if still you are facing any problems, if you are not understanding still, then you just write down your doubts in the comment sections and I will provide my all the assistance to solve your queries. Okay, अभी देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल 1.1 एग्जाम्पल हो गया इसका फर्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, बोला सॉल्व करो, फाइंड सॉल्यूशन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करना है। ओके, सो हाउ वी विल सॉल्व इट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें यदि यहाँ पे 3 को हटाना है पहले, तो हमारा मेन मकसद हो यहाँ पे होना चाहिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारा पहला पर्पज ये होना था, द फर्स्ट टास्क शुड बी दैट the variable should be one side of the equation। ओके, जो ये इक्वल साइन है इसकी एक साइड में वेरिएबल्स होना चाहिए और एक साइड में डिजिट्स होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो सबसे पहला यही करो आप, तो इसको आप कर दोगे 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस साइन जब राइट हैंड साइड की तरफ जाता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो इसको फिर बराबर कर दो, यहाँ 7 कर दो। अब ये -3 को इधर ले जाओगे तो +3 हो जाएगा। ओके, तो ये +3 हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा 7 3 10, 2x बराबर हो गया 10। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10। अब यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ओके, सो x इज इक्वल टू 5। तो x बराबर 5 के लिए आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है बराबर होगी। अब इसको वेरीफाई करने के लिए देखिए, इसमें यदि x की वैल्यू हम 5 रखते हैं तो क्या होगा, 2x माइनस 3 बराबर 2x माइनस 3, LHS ले लीजिए। तो आप इसमें देखेंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5 है माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो इससे आपको ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो x की वैल्यू 5 है इसके लिए लीनियर इक्वेशन बराबर होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2। इसका एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 2 बोल रहा है 2i प्लस 9 इज इक्वल टू 4, 2i प्लस 9 इज इक्वल टू 4। तो इसमें भी देखिए अब क्या है, यहाँ पे 9 है, पहले हम पहला काम करेंगे
पूरे जो वेरिएबल्स वाला पोर्शन है एक साइड में इक्वेशन के, और कांस्टेंट वाले को एक साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2i इज इक्वल टू, अब 9 यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी 4 माइनस 9। सो यू आर गेटिंग ए दैट 2i इज इक्वल टू, now in the previous classes you have read about the integers in which you have find that if there are two plus and minus sign adding together, then the sign of the sum will be the sign of the greater integer. So here the greater integer is minus 9, so 9 minus 4 is equal to 5, you will get 5। मतलब कि यहाँ पे हमने घटा दिया, 9 से 4 को घटा दोगे और बड़े वाले जो इंटीजर्स होगा उसका साइन यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। सो यू आर गेटिंग हियर दैट y इज इक्वल टू व्हाट, अब यहाँ 2 है, 2 को उधर ले जाएंगे तो भाग चला जाएगा, तो ये 5 माइनस 5/2। सो नाउ यू आर गेटिंग दैट y इज इक्वल टू माइनस 5/2। ठीक है, अब इसको भी वेरीफाई करने के लिए आप इसमें LHS वाले में रख लेंगे, तो आप देखेंगे 2i प्लस 9 2, अब y की वैल्यू है माइनस 5/2, तो यहाँ पर रख लीजिए माइनस 5/2, ठीक है, प्लस 9। अब देखिए 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 5 प्लस 9। तो आप देखेंगे प्लस से माइनस, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 9 से 5 गया 4 बचेगा, जो कि आपका राइट हैंड साइड है, जो कि आपका राइट हैंड साइड है, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वेरीफाइड होता है, इससे प्रूफ होता है कि y इज इक्वल टू माइनस 5/2 के लिए ये इक्वेशन बराबर है, मतलब कि इक्वल है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। दिस इज द मीन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिए, ये नया चैप्टर है तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। अभी उसके बावजूद भी यदि कोई डाउट्स होता है तो मुझे पूछिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। एक्सरसाइज 3 देखिए, जैसे इसका है एग्जाम्पल 3 x/3 प्लस 5/2, x/3 प्लस 5/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो यहाँ भी काम वही करे, कोई भी हो, चाहे रैशनल नंबर्स में हो चाहे इंटीजर्स में, कोई भी नंबर्स में हो, यहाँ पे वेरिएबल्स को एक साइड में करिए, बाकी कांस्टेंट पोर्शन को दूसरे साइड में कर लीजिए। तो यहाँ पे हम सेम काम करेंगे, x/3 को बराबर में इक्वेशन के लेफ्ट में रख लेते हैं, बाकी सारे को राइट में कर लेते हैं। सो यू विल गेट हियर दैट माइनस 3/2, नाउ इट इज प्लस साइन हियर, सो व्हेन इट विल गो ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड इट विल बी माइनस हियर, so it will be minus 5/2. Okay, so you are getting here that minus 2 are the denominator here, so you can write down here and simply 2, and both the terms of the numerator will be added and with the sign minus. Okay, so minus 8. So now you will get that if you will divide minus 8/2, then you will get minus 4. Okay, so x/3 is equal to minus 4. So what will be the value of x? It will be cross multiplication. So x is equal to minus 4 into 3 is equal to minus 12. So value of x is minus 12. Okay, so value of x is minus 12. Now if you want to verify this one, if you want to verify this the value of x is equal to minus 12, whether it is correct for this equation or not, so just take the LHS. Take the left hand side of this equation, you will find here x/3 plus 5/2, put the value of x, so value of x is minus 12 plus 5/2. Now if you will divide it, you will get here minus 4 plus 5/2. Okay, if you will take LHS as 2, LCM as 2, you will get here that 2 4 ja 8 minus 8 plus 5 is equal to, again you will get here that minus 8 plus 5 is equal to minus 3/2, which is RHS.
विच इज RHS। यही तो है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है, -3/2 ही आपका राइट हैंड साइड है। तो इससे प्रूफ होता है कि जो x इज इक्वल टू -12 है ये इस पूरे इक्वेशन को इक्वेट करता है, मतलब बराबर करता है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। टेक ए स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सरसाइज एग्जाम्पल 4। व्हाट एग्जाम्पल 4 इज सेइंग हियर? So this is the new chapter, so I hope all those students जो कि कमज़ोर बच्चे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सारे चीज़ों को समझें। जिनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर समझ में आ रही है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से चीज़ों को समझें, वीडियो को पॉज करके बार बार रिपीट करके उसको देखें और समझने की कोशिश करें कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ओके, स्टिल यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताएं। एक्सरसाइज 4 क्या बोलता है? 15/4 माइनस 7x इज इक्वल टू 9, -7x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो आपका है इसको एक साइड में करिए। यहाँ पे देखो -7x है ना, -7x है। आप इसको इक्वेशन के इस साइड में ले लीजिए और इसको इधर ले लीजिए, या सिंपली यस। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी इसको इक्वेशन इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में। मतलब कहने का ये हो जाएगा कि आप इसको लिख सकते हैं 15/4 - 9 इज इक्वल टू 7x लिख सकते हैं ना। इसको हमने इधर ले लिया तो प्लस हो गया और इसको इधर लिया तो माइनस में आ गया। ओके, या इसको हम कर सकते हैं 7x बराबर, अब इसको बराबर है तो हम इसको इधर रखें या इधर रखें, सब बराबर ही है। So you can write down again here that here the LCM will be 4. So you can write down 15/4 minus 9. So again you take the LCM as 4. You will get here 15 minus 4 9 ja 36. 4 9 ja 36. You will get here 36. 6 minus 5 1, 3 minus 1 2, minus 21/4. Okay. So this is 7x. So x बराबर is what? X you simply here it is multiplication, then when it will go transport into the right hand side, it will be in the division denominator. So you will get here -21 divided by 4 into 7. Okay. So you will get that 7 will divide 21 by 3 times, -3. Okay. So what will be the value of x here? -3/4. Now verify it. -3/4 is the value of x in this equation. Okay, so if you will put the value of -3/4 here, you will get what? LHS. Take the LHS. LHS is what? 15/4 minus 7x. Put the value of x. The value of x is -3/4. You will get here 15/4 minus 7 into -3/4. Okay, -3/4. So you will get here 15/4. Now it is -7, it is -3/4. So when minus will be plus, so it will be plus 7 3 ja 21/4. So again you will get here 15 21, LCM will be 4 here, and the upper portion, the numerator will be added together. So you will get 36. So you will divide 36/4, you will get 9, which is RHS. Okay, so you are getting here that for x is equal to -3/4, this equation is, this linear expression is in equated form. Okay, तो x की वैल्यू -3/4 के लिए इक्वेशन वेरीफाइड होता है और हमने इसका वेरिफिकेशन यहाँ से कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमने x की वैल्यू पुट किया तो हमको राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक मिल गया यहाँ पे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ओके, गुड। So students, this is all for today's class. I don't want to extend this class much more because small video is enough, I think so, because if it will be very lengthy, so it will if it may take that you will get bored, and of course you are not grasping what I am teaching to you. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, समझ को बढ़ाने के लिए मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप उसको समझें अच्छे से, बार बार वीडियो को पॉज करके देखें और समझ में आ जाए, तब आगे हम बढ़ें।
तो ये आपका हमने एग्जाम्पल सारे करा दिए हैं। अभी अगले क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। So students, I would like to request you all that please like, subscribe and share this channel as much as possible. Thank you very much for watching this video.